को YouTube चैनल पटना कोचिंग सेंटर पे स्वागत है। मुझे बहुत खुशी भी है और दुखी भी है। खुश इसलिए हूँ कि आप लोग ने 300 के बाद सब्सक्राइब को बढ़ाते बहुत अच्छे बढ़ा दिया, व्यूज़ भी बढ़ा दिया। दुख इस बात से कि आप लोग ने तो अपना काम करा, मैं ही शायद पीछे हो गया और मैं लगभग 2.5 महीने से वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, तो मुझे इस बात की दुखी है। मैंने YT स्टूडियो ओपन करा तो उसमें देखा कि व्यूज़ और सब्सक्राइब बढ़ ही रहा है, शायद मैं ही पीछे हो रहा हूँ और मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, जिसमें कुछ ऐसी वजह था किसी चीज़ में व्यस्त होने के कारण। पर ये अब पास्ट की बात है, प्रेजेंट की बात ये है और कि अब से मैं कोशिश करूंगा कि पर डे वीडियो डालें। और आप लोग के लिए एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हम करने जा रहे हैं, जैसे कि जो 10th वाले बच्चे हैं, जो 10वां बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, जो 2025 में पेपर दे रहे हैं, उसके लिए मैंने सोचा है कि एक सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट का पूरा रिस्क यानी उसका जवाबदेही मेरा। और जवाबदेही कैसा, तो वो सब्जेक्ट है आप लोग का हिंदी। आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे हिंदी यानी नन हिंदी। नन हिंदी उन बच्चों के लिए है जो बच्चे 10th में या तो मैथिली रखे हैं या उर्दू रखे हैं। उन बच्चे को 8 क्लास का हिंदी पढ़ना होता है, तो इसका एक फर्मा होता है, इसका एक स्ट्रक्चर होता है। वही स्ट्रक्चर पे हम लोग काम करेंगे और जिस तरीका से पेपर में पूछा जाता है सेम टू सेम वही क्वेश्चन, और बहुत कम समय में हम लोग कोशिश करेंगे पूरे हिंदी का तैयारी कर दे। विश्वास करो, अगर आप लोग इस YouTube चैनल पटना कोचिंग सेंटर से जुड़े हुए हैं तो आपको हिंदी की पढ़ाई के लिए कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कुछ बच्चे हिंदी को पढ़े भी होंगे, है ना, और कोई बच्चे ऐसे होंगे जो हिंदी कंप्लीट कर लिए होंगे, लेकिन विश्वास करिए जिस तरीका से मैं ऐसे पढ़ाऊंगा हिंदी, यानी कि मेरा जो भी ऑफलाइन जो कोचिंग चलता है, मेरा 7 साल का अनुभव है। मैं 7 साल से पढ़ा रहा हूँ। उन सारे अनुभव प्लस में मैंने जो ये कंटेंट रेडी करा है वो सारे का सारे मैंने इसमें झोंक दिया अपना मेहनत। और विश्वास करिए, अगर आप तैयारी भी किए हैं फिर भी आप इस वीडियो को 1.5x के स्पीड पे देख लीजिए। जो बच्चे तैयारी नहीं कर पाए हिंदी का, उसको तो एकदम कतई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप लोग को बस इतना इंतजार करना है कि इस चैनल पे कब हिंदी का अपलोड होगा वीडियो, और मैं प्रॉमिस करता हूं कि इस पे प्रत्येक दिन वीडियो अपलोड कर दे हिंदी का, जिससे कि आप लोग का हिंदी का एकदम पूर्ण रूपेण सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा वीडियो, और ऐसा भी नहीं कि बहुत कुछ आप लोग को मेहनत करना है। सारे मेहनत मेरा, सारे कंटेंट मेरा, केवल आपको देखना है और आपको लिखना भी नहीं है, बस स्क्रीनशॉट लेते जाना है। विश्वास करो, अगर आपने ये इस तरीका से जैसे मैं पढ़ाऊंगा हिंदी, है ना, इसको फिर आपको पढ़ने की कहीं भी कोई आवश्यकता नहीं है, ना लिखने की कोई आवश्यकता है। और विश्वास करिए, अगर आप याद कर लिए जिस तरीका से मैं बताऊंगा, जुगाड़ के भी माध्यम से भी हम याद करवाएंगे। विश्वास करिए, अगर आपने शुरू से लास्ट तक जुड़ कर रह गया केवल, विश्वास करिए, मुझे पूरा विश्वास है 90+ आएगा। और जो बच्चे अगर थोड़ा भी मेहनत कर देगा, उसका मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 100 में से 95+ आना है। इसलिए इस जो हिंदी का सीरीज हम चला रहे हैं, इस हिंदी सीरीज का नाम ही है, इस सीरीज का नाम ही हम रखने जा रहे हैं हिंदी टॉपर बैच 2025, बिहार बोर्ड वालों के लिए स्पेशल। तो इस सीरीज का टॉपर बैच नाम रखने का एक ही उद्देश्य है कि अगर आप इस चैनल पे शुरू से लास्ट तक केवल हिंदी देख लेते हैं तो विश्वास करिए आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं वास्तव में हिंदी टॉप कर जाऊंगा। मेरा हिंदी इतना स्कोर कर सकते हैं हम। जैसा कि आप जानते हैं, किसी घर को डायरेक्ट आप बनाना चालू करोगे तो हो सकता है वो घर सुंदर और घर का स्ट्रक्चर बनने में अच्छा नहीं दिखेगा, पर आप वही घर को बनाने से पहले कोई इंजीनियर के माध्यम से अगर उसका आप स्ट्रक्चर पहले रेडी कर लेते हैं, और स्ट्रक्चर में जैसे प्लान होता है, बहुत सारे प्लान फेल होता है, जो पसंद होता है, अगर वैसा प्लान अगर रेडी है ना आपका, फिर आप जो घर बनाते हैं ना, तो घर की सुंदरता भी बहुत अच्छा लगता है। सेम यही बात है, मैं भी हिंदी में कुछ ऐसा विशेष नहीं करूंगा, पर विश्वास करिए जिस तरीका से बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछती है और जो मेरा अपना 7 साल का अनुभव है, मैं वही अनुभव इसमें डालूंगा। और बस केवल थोड़ा मेहनत करना है। विश्वास करिए, जैसे आप मैथ, साइंस, सोशल साइंस पढ़े होंगे, उसमें बहुत सारे मेहनत करे होंगे, उसका आप विश्वास करिए केवल 50% मेहनत इस पे करना है। और विश्वास करिए आपका स्कोर
उसमें चला जाएगा जहां पे जिसमें टॉपर का एक स्कोर होता है हिंदी का। तो इसमें हमने स्ट्रक्चर बना दिया है, एक समय को बचाने के लिए हमने पहले ही ये सारे स्ट्रक्चर थोड़ा लिख लिया है। तो अब हम इसमें बता देते हैं कि कैसे हम पढ़ाएंगे, किस तरीका से आपको पढ़ना है जिससे कि हमारा स्कोर हिंदी में 95 प्लस आए ही। तो देखिएगा, जैसे हिंदी में जैसे कि आप लोग जानते होंगे 100 अंक का पूछा जाता है और 100 अंक में से खंड अ और खंड ब इस तरीका से आपको पेपर जब मिलेगा तो 2 खंड में रहता है, यानी कि एक पेपर में एक ही क्वेश्चन पेपर रहेगा, उसमें खंड अ और खंड ब। आप लोग भली बात इस चीज से परिचित होंगे कि खंड अ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब ऑब्जेक्टिव, ये आपको ऑब्जेक्टिव रहेगा जिसमें 4 गो ऑप्शन दिया जाता है और इसमें 100 प्रश्न आप लोग को रहता है। ये बहुत अच्छे होता है, अभी ये बहुत अच्छी चीज है कि 100 प्रश्न में से आप लोग को 50 ही केवल जवाब देना है, यानी कि आप सोच सकते हैं कि मन मर्जी जो आपको आ रहा है केवल वही बनाना है, कोई आवश्यकता नहीं है भारी क्वेश्चन को या आप जो क्वेश्चन नहीं जानते उसमें दिमाग लगाने का या जिस ऑप्शन में आप कंफ्यूजन है उसको टिक आउट करने का कोई आवश्यकता नहीं है। केवल वही बनाइए जो एकदम आपको आता है, जैसे कि 50 को जवाब देना है। 100 प्रश्न जो रहता है इसे मैंने स्ट्रक्चर बनाया कि यह आखिर 100 प्रश्न आता कहां से। तो देखिएगा, जैसे 100 प्रश्न का है, एक आपका जो हिंदी बुक होगा किसले, जैसे ये मेरे हाथ में आप लोग देख पा रहे होंगे किसले, है ना, किसले। तो इस बुक से लगभग ऑब्जेक्टिव आपको 50 से 55 रहता है। फिर इसके बाद आप व्याकरण से आपको 45 से 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा ऑब्जेक्टिव में। अब जैसे देखिएगा 50 से 55 जैसे है ये, और व्याकरण है 45 से 50, तो ये व्याकरण में कौन कौन से टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, जैसे देखिएगा वर्णमाला, संधि, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, काल, वाच्य, ये वॉइस हो गया आपको, ये टेंस हो गया, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, कारक जो 8 गो होता है, कर्ता, क्रम, करण, संप्रदान, अपरदन 8 गो है, क्रिया, देशज, विदेशज, मुहावरा, पर्यायवाची, शुद्ध अशुद्ध, विपरार्थक शब्द यानी विलोम शब्द, उल्टा जो आप लोग देखते होंगे दिन का उल्टा रात, बस वही चीज है, तत्सम, तद्भव, अन्य। अब कहिएगा कि इतना मुझे पढ़ना होगा, तो कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे कि बिहार बोर्ड की एक फरमा होती है कि उसमें से थोड़ा ज्यादा पेपर जैसे पूछा जाता है, जैसे वर्णमाला से, है ना, इसमें आपको पूछा जाएगा कि बताइए क का उच्चारण कहाँ से है, तो क कंठ से। हम बताएंगे, सारे बता देंगे बहुत शॉर्ट वीडियो में, जो आप केवल देखोगे पक्का क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, विश्वास करो आप मेरा। इसके बाद संधि से पेपर में ज्यादा रहता है क्वेश्चन। इसके बाद आप देखोगे समास, उपसर्ग, प्रत्यय, और आप देखोगे ज्यादा पेपर में मुहावरा, पर्यायवाची शब्द और विपरार्थक शब्द। यानी कि ये जो है आपको इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अभी टिक आउट करा है, जो आप देख पा रहे होंगे कि इन सारे को जो मैंने टिक आउट करा है वो सारे से 2, 3, 4 क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में। तो इस तरीका से आप ऑब्जेक्टिव यहां से उठा लीजिए। फिर इसके बाद व्याकरण से, फिर इसके बाद आप देखिएगा हिंदी बुक हम लोग को पढ़ना है, जैसे आप लोग के बुक में दिया होगा। तो जैसा कि हमने अभी देख लिया है इसमें कि व्याकरण में कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न रहती है ऑब्जेक्टिव में, और कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट है टॉपिक चैप्टर, जिसे मैंने टिक आउट कर लिया। तो अब फिर देखेंगे हम लोग हिंदी बुक में, जिसे 50 से 55 नहीं, आप लोग यह एकदम मान लीजिए कि हिंदी बुक से ऑब्जेक्टिव 55 गो रहता है, फिक्स है ये बिहार बोर्ड की फिक्स पैटर्न है। इसके बाद 45 गो क्वेश्चन आपका व्याकरण से रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि बुक का वेटेज कितना अधिक है। जैसे कि और ये क्वेश्चन कहाँ से रहेगी, तो जाहिर सी बात है कि हिंदी बुक में जितने भी आप लोग का चैप्टर दे रखा है, जैसे 23 गो चैप्टर, इन सारे 23 चैप्टर से पेपर में रहेगा ऑब्जेक्टिव। जैसे कि पहला चैप्टर है तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में, यकीन कर अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, यह शंकर शैलेंद्र द्वारा रचित बहुत ही शानदार कविता है ना। इसके बारे में पढ़ना होगा, बताना होगा कि इसका अर्थ क्या होता है। व्याख्या में भी पूछा जाता है, ये हम बताएंगे सब्जेक्टिव में कि कैसे पूछा जाता है। फिर दूसरा चैप्टर है जैसे ईदगाह, करमवीर, बाल गोविंद भगत, हुंडरू का जलप्रपात, बिहारी के दोहे, ठेस, बच्चे की दुआ, अशोक का शस्त्र त्याग, ईर्ष्या, तू ना गई मेरे मन से,
कबीर के पद, विक्रमशिला, दीदी की डायरी, पीपल, दीनबंधु निराला जिसका रचनाकार आचार्य शिवपूजन सहाय है। फिर इसके बाद खेमा, खुशबू रस्ते हाथ, हौसले की उड़ान, जननायक कर्पूरी ठाकुर, झांसी की रानी, चिकित्सा का चक्कर, सुदामा चरित, राह भटके हिरन के बच्चे जिसका रचनाकार है डॉक्टर निक्सन वियतनाम। इसका अनुवादक हिंदी में जो है राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किए थे। तो यानी ये सारे टॉपिक आप लोग को पढ़ना ही पड़ेगा, तब जाकर बुक से ये आप बना पाओगे ऑब्जेक्ट। तो व्याकरण से 45 क्वेश्चन, 45 से 50 और हिंदी से 50 से 55 क्वेश्चन पूछकर इस तरीका से दोनों को मिलाकर आप लोग को बनाना है कितना 50 नंबर ऑब्जेक्टिव। विश्वास करिए इसमें ऑब्जेक्टिव में आप लोग को 49-50 वो सही करना ही पड़ेगा, तब जाकर आप लोग का जो सपना है और इस सीरीज का जो नाम है हिंदी टॉपर बैच, इसका पूरा होगा उद्देश्य। तो विश्वास करिए इस तरीका से पढ़ाएंगे, इसे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। कैसे है सारे का जिम्मेवारी मैं ले रहा हूँ, विश्वास करिए आप मेरे पे। फिर इसके बाद अब खंड और इस तरीका से ये कंप्लीट रहा। तो अब जैसे कि 50 अंक का हो गया, ये खंड अ क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं खंड ब। इसमें विषय निष्ठ प्रश्न रहता है। विषय निष्ठ मतलब सब्जेक्टिव, यानी कि आप लोग को ये लिखना पड़ेगा। जैसे कि इसमें देखेंगे हम लोग किस तरीका से पूछा जाता है, ये बहुत ही आसान होता है। बस यही आप जैसे मैं बता रहा हूं अभी, आप लोग इसे देख लेंगे, बहुत मजा आने वाला है। जैसे देखिएगा, फर्स्ट आपको गद्यांश रहेगा। गद्यांश बोले तो इसको अवतरण कहा जाता है। अवतरण यानी अनुच्छेद, यानी पैसेज इंग्लिश में कहा जाता है। यानी ये दिया रहेगा और इसी में से क्वेश्चन आंसर हम लोग को जवाब देना है। तो बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि ये बहुत ही आसान होता है, लेकिन विश्वास करिए ये बहुत बड़ी भूल है बच्चे को, कि बस क्या करते हैं हम लोग यहाँ से यहाँ तक 1 नंबर, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 नंबर, यहाँ से यहाँ तक 3 नंबर, इसी तरीका से बच्चे टिक आउट कर लेते हैं और उसे भर देते हैं, क्वेश्चन का आंसर हो गया जवाब। वास्तव में ऐसा ये तरीका पूर्ण रूपेण ये बकवास है। 1 नंबर इसमें पक्का नंबर नहीं मिलने वाले हैं आप लोग को, अगर इस पैटर्न से आप लोग बनाइएगा तो। हाँ, नंबर मिलता है, जैसे 10 नंबर है तो मुश्किल से इसमें आपको 5 से 6 नंबर आप लोग उठा लीजिएगा, जिस तरीका से बनाते हैं। और बनाए बहुत सारे ऐसे बच्चे बनाते हैं, पर ऐसे हम लोग को कतई नहीं बनाना है। मैं बताऊंगा कि गद्यांश कैसे बनाया जाता है, किस तरीका से बनाया जाता है। फिर आप अगर आपको आता है फिर भी आप वो वीडियो देखिएगा। इसके बाद तो इस वीडियो के बाद मैं यही वीडियो अपलोड करूंगा कि गद्यांश को कैसे बनाया जाए। फिर इसके बाद मैं कम से कम 5 गद्यांश दूंगा और उसे सारे क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा। फिर आप लोग समझ में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि गद्यांश का आंसर कैसे लिखा जाता है। विश्वास करिए अगर वैसे लिख रहे हैं 10 में 10 आएगा। और आप लोग का वेटेज बिहार बोर्ड में गद्यांश 2 रहता है, यानी कि पहला गद्यांश 10 नंबर का और दूसरा भी 10 नंबर का। यानी अगर आप गद्यांश पढ़ लेते हैं ना बहुत अच्छे तरीका से तो 20 अंक आप उठाइएगा। यानी कि गद्यांश 1 में क अथवा ख आप लोग को कोई एक ही बनाना है, वो हम बताएंगे कि कैसे और कौन सा बनाना है। फिर इसके बाद दोनों में से कोई एक ही बनाना है, वही हम लिखे हैं यहाँ पे। इसमें कुल प्रश्न 5 गो रहता है और सारे प्रश्न का आप जवाब दे देते हैं तो एक प्रश्न 2 अंक का होता है, यानी कि 10 अंक आपको मिल जाएगा। सेम पैटर्न ऐसा ही इसमें भी है, यानी गद्यांश से 2 क्वेश्चन रहेगा और अगर आप लोग बना देते हैं तो 10-10 20 अंक आप लोग अर्जित कर पाएंगे बहुत आसानी से। फिर इसके बाद तीसरा जो है आप लोग को ये निबंध रहता है। निबंध ऐसे बच्चे में आप लोग लिखते होंगे गाय भैंस बकरी कुत्ता बानर बिलाई, इस सब पे लेख वही है। और लेकिन उस तरीका का एक समय था बच्चे में, और अभी आप लोग चूंकि 10th में है, स्टैंडर्ड में 10th स्टैंडर्ड में डिग्री प्राप्त करने वाले 10th का, तो जाहिर सी बात है इसका थोड़ा सा फरमा होता है किस तरीका से लिखा जाता है। इसमें आपको 5 प्रश्न रहेगा, क ख ग घ 5 गो। तो यानी कि इस 5 में से जब आप एक को जवाब देंगे तो ऐसा नहीं कि इसमें कुछ भी लिख दे रहे हैं और बस भर दिए। विश्वास करिए कि इसी में नंबर सबसे ज्यादा करता है। और अगर हाँ ये बात सही है कि अगर बिहार बोर्ड में अगर आप लिख दे रहे हैं तो 5 नंबर 4 नंबर मिल ही जाता है, 4 5 6 नंबर। लेकिन 10 में 10 प्राप्त करने के लिए विश्वास करिए इसका एक तरीका होता है, वो मैं कम से कम उसका तो तरीका बताएंगे ही। और इसके बाद 10 गो निबंध हम ऐसा बताएंगे जो एकदम वही पूछेगा जो मैं बताऊंगा, मुझे पूरा विश्वास है ना। फिर इसके बाद आप लोग बताइएगा कि हाँ सर ये सारे पूछा भी गया है और ये वास्तव में इम्पोर्टेंट है और वास्तव में अब हम निबंध को लिख सकते हैं जैसा आपने बताया है। बस आप लोग को वीडियो का इंतजार करना है कि निबंध का वीडियो कब आने वाला है।
इसके बाद ये आवेदन है या पत्र, आवेदन या पत्र अथवा संवाद, यानी कि दो टाइप का रहता है, एक आवेदन या पत्र, वही होता है आवेदन या पत्र, ये जो आप लोग जानते होंगे लेटर जो लिखना पड़ता है ना, एप्लीकेशन एंड लेटर। तो विश्वास करिए ये भी आवेदन और पत्र अलग अलग होता है, हम इसे बताएंगे कि आवेदन लिखने का एक अलग तरीका है, जैसे आप प्रिंसिपल को लिखते होंगे, प्रधानाध्यापक को, जिला अधिकारी को, शाखा प्रबंधक को, ये आवेदन होगा। मित्र को, दोस्त को, मामा को, मामी को, भैया को, भौजी को, जो जिसको भी लिखना है, ये सारे पत्र के अंतर्गत आता है। तो इसका तरीका होता है, ये हम बताएंगे, आप लोग बस इंतजार करें। और यह संवाद जैसे कि दे देगा कि कोरोना महामारी पे दो मित्रों के बीच संवाद लिखे, यानी कि बातचीत, ये भी हम बता देंगे। लेकिन विश्वास करिए आप लोग को सिर्फ आवेदन ही बनाना है, जो 5 अंक का ये रहेगा, और एक जवाब देना है आप लोगों को, 5 अंक का ये रहता है ना, 5 अंक का। फिर इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट जो है बुक से प्रश्न रहेगा, 5 नंबर क्वेश्चन जो आप लोग का खंड ब में रहेगा, ये बुक से प्रश्न रहेगा। बुक से प्रश्न बोले तो डायरेक्ट ये आप लोग का जो 8 क्लास का हिंदी है, यही से कि बताइए ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी। तो भाई क्यों उदास थी, जब आप इसको पढ़िएगा पता चल जाएगा कि ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी। आराम से इसे लिख दीजिएगा। अगर आप ऐसे ऐसे करके सिर्फ 10 में से 5 को का आपको जवाब देना है, और इस तरीका से प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का रहेगा और आप 10 अंक अर्जित कर लेंगे। ये बहुत ही आसान होता है, विश्वास करिए। इसका भी तरीका हम बताएंगे, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रत्येक चैप्टर का, चूंकि 23 चैप्टर का हम लोग अगर सारे क्वेश्चन का आंसर लिखने लगे तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए हम कोशिश करेंगे प्रत्येक चैप्टर से मुश्किल से 1 या 2, है ना, कोई चैप्टर में लिखाएंगे भी नहीं प्रश्न उत्तर, और वही रहेगा, मुझे विश्वास है ना। इसके बाद व्याख्या जैसे कि कुछ ऐसा दे देगा, जैसे कोई कविता, जैसे यही कविता है, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, इसका संप्रज्ञ व्याख्या करे। तो अगर इस तरीका से ये रहता है व्याख्या, तो इसको आपको व्याख्या करना पड़ेगा। जैसे कि प्रस्तुत पंक्ति शंकर शैलेंद्र द्वारा रचित तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत से ली गई है, इसमें कवि यह कहना चाहता है कि, और इसका अर्थ फिर बता देंगे। यही होती है व्याख्या, है ना। फिर इसके बाद इसमें 2 रहता है, और इस दोनों में से कोई एगो आपको बनाना है, और जब आप एक बना लीजिएगा तो 5 अंक, जैसे कि 10, 10, 20, 10, 30, 5, 35, 10, 45, 5, 50, यानी कि 50 अंक टोटल हुआ आपका ये सब्जेक्टिव में, और इधर का 50 ऑब्जेक्टिव का, यानी कि अगर हम इस दोनों को मिला देंगे तो आपका स्कोर 100 अंक आ जाएगा, बहुत ही आसानी से। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो इसका अपलोड करेंगे, ये गद्यांश, कि गद्यांश को कैसे बनाया जाए, और गद्यांश अगर आप पढ़ ले रहे हैं तो 10 और 10 20 अंक आपका क्लियर हो जाएगा सब्जेक्टिव में। तो पहले हम लोग इसी पे काम करेंगे, इसका भी नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा। तो बस आप लोग से यही गुजारिश है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, जिससे कि मैं ज़्यादा इस पे मुझे अच्छा लगे, मेहनत करें और से ज़्यादा, कि नहीं बच्चे की मांग है। और हाँ, इस हिंदी के अलावे भी अगर किसी बच्चे को ऐसा लगे कि नहीं सर इस टॉपिक पे भी मुझे बना कर दे दीजिए, मुझे 10th में ये टॉपिक से कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, चाहे वो मैथ का हो, साइंस का हो, सोशल साइंस का हो, हिंदी हो और मैथिली हो, जो भी हो, इस पे आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा वो टॉपिक, पूरा सब्जेक्ट तो आप पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, तो उस टॉपिक मैं टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ा दूंगा, जिससे कि आपका क्लियर हो जाएगा। हाँ, हिंदी मैं पूरा पढ़ाने वाला हूँ 100 का 100। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करिए, हर जगह फैला दीजिए, जिससे कि मुझे भी मेहनत करने में और इतना लिखने में आप समझ सकते हैं कि इस पे कितना मेहनत लगा होगा, जिससे तो मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ वीडियो शेयर हो रहा है, वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा ये देखा जा रहा है, मुझे इस कंटेंट को बच्चे पसंद कर रहे हैं, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि अगले वीडियो बहुत जल्द आप लोग के सामने रख दे। और हाँ, आप लोग टेलीग्राम चैनल है पटना कोचिंग सेंटर ही, उस पर आप जुड़ जाइए, मैं कमेंट में टेलीग्राम का इसका लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से ज्वाइन हो जाइए, जिससे कि इसका सारे का ये PDF बनाकर हम वहां पे सेंड कर देंगे, है ना। तो फिर इसमें जैसे कि हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो आप लोग को कि गद्यांश को कैसे बनाना है, किस तरीका से ये चीज करना है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। जय हिंद।